मेरे पास 3100 IDFC फर्स्ट बैंक है हम्म। और ये 59 रुपए 35 पैसे पे हमारा जो है वो टोटल एवरेज है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल 8 साल 10 साल कब तक भी होल्ड कर सकता हूँ फॉर इंडेफिनिट पीरियड। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं जिसमें वो ट्रिगर हो जाए तो बस उससे निकल जाऊं। पहले तो ये बताइए कि इस स्टॉक से इतना प्यार क्यों है? सर बहुत सारे लोगों ने इतना बोला है कि, और एक तो मैंने भी इनके मैनेजमेंट के विषय में पढ़ा है काफी कुछ। और बहुत स्ट्रांग कंपनी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से, एटलीस्ट अभी प्रॉफिट मेकिंग हो गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि बैंक है, जब पैसा ब्याज पे उठाएगी तो नुकसान तो होने के चांस कम हैं अगर सही ढंग से उसको उठाया जाए। तो अभी इन्होंने अपना डाइवर्जन भी थोड़ा रिटेल की तरफ ज्यादा किया है, तो वहां पे पैसा डूबता भी है तो इतना नहीं डूबता है कि बैंक डूब जाए। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं और स्ट्रांग मैनेजमेंट है, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है। जी, तो चलिए आपने पढ़ तो लिख के इसको लिया है तो इसलिए जी आपका हाँ। भरोसा इस पर बना हुआ है। चलिए अब सवाल लेते हैं। 72 रुपये 15 पैसे चल रहा है, इनको फायदा हो रहा है 12 रुपये 80 पैसे का। सरवीन जी, क्या इस स्टॉक में लंबे समय तक इनकी जो इच्छा है रुकने की, वो रुक सकते हैं पहला? और अगर रुकते हैं तो वो क्या रेड सिग्नल होगा जहां पे, जिसको हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं, जहां से निकल के तुरंत भाग जाए? नहीं नहीं, अच्छे सवाल है इनके। पहली बात तो अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन इसमें नहीं है और जो मेरे को इसकी शेयर होल्डिंग दिख रही है, तो प्रमोटर्स ने तकरीबन तकरीबन 3-3.5% आई थिंक 340 बेसिस पॉइंट्स अपना स्टेक यहाँ बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर में। तो प्रमोटर्स अगर ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट नहीं है, कहीं और क्लासिफिकेशन का चेंज नहीं है, वो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, तो फिर ये एक अच्छा संकेत है कि गए क्वार्टर में प्रमोटर्स ने ही इसमें 3-3.5% अपना मोटा मोटी स्टेक बढ़ाया है। तो अगर प्रमोटर्स को ही अपने स्टॉक में भरोसा जब रहता है तो फिर इनको भी रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, कोई भी स्टॉक लेते वक्त आप ये मत बोल दीजिए कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। हर ट्रेडिंग, हर स्टॉक या हर चीज जो ली जाती है कभी ना कभी बेचने के लिए ली जाती है, तो इट कैन नॉट बी इनडेफिनेट। तो आप इनडेफिनेट पीरियड नहीं बोलिए, बट टाइम फ्रेम आपका जो भी हो सकता है, 5 साल 10 साल 20 साल, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मुझे पूछें तो स्टॉक जब से आया है तब से कंसोलिडेट ही हो रहा है और अब अपनी आई थिंक जितनी इसने रेंज बनाई है 2015 के बाद से, उसके अपर एंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 84-85 के आसपास आई थिंक वो लेवल्स हैं। तो आई थिंक 84-85 का जब ब्रेकआउट उसमें हो जाएगा, जो कि लग रहा है इस मोमेंट, इस पर्टिकुलर साइकिल में कि पॉसिबल है कि हो जाएगा, तब आई थिंक ये इवन लॉन्ग टर्म फ्लेवर के लिए 12-18-24 महीने प्लस के लिए भी बहुत बढ़िया स्टॉक हो जाएगा। सो आई थिंक डे टू डे इसको मॉनिटर करते रहे, एनालाइज करते रहे, और फिलहाल के लिए जो इन्होंने स्टॉप लॉस पूछा है वो 6340 पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड में बने रहें। ओके, 6340 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बनता है और इसको आप लेकिन थोड़ा वॉच लिस्ट पे आपको रखना पड़ेगा, रोज इसको देखते रहिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक जो है ना, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ये बात सही है तिवारी जी आपकी। और क्रेडिट ग्रोथ भी 14-15% की चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहाँ से किक इन हो जाएगा एनपीए का सिलसिला, वी नो, कह नहीं सकते, डोंट नो। तो इसलिए आपको इस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा बैंक है और बैंकिंग सेक्टर में बड़ी वोलेटिलिटी रहती है।